राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा बयान। मोदी कोई बड़ी समस्या नहीं, सिर्फ मीडिया वालों ने इसका गुब्बारा बना रखा। मैं मोदी से मिल चुका हूं, उनमें कोई ठोस बात नहीं, सिर्फ दिखावा है। राहुल के बयान पर बीजेपी का पलटवार। राहुल का बयान संविधान के खिलाफ। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी हमेशा से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बहुत अशोभनीय शाब्दिक लफाजी करने के आदतन हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं, और यह उनकी गरिमा के तो प्रतिकूल है ही। भारत में संविधान की मर्यादा और राजनीति की मर्यादा को ध्वस्त करने का एक उदाहरण है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के लिए सबसे बड़ी समस्या मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के भागीदारी न्याय सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कोई बड़ी समस्या नहीं है, सिर्फ मीडिया वालों ने इसका गुब्बारा बना रखा है। उन्होंने कहा कि मैं मोदी से मिल चुका हूं, उनमें कोई ठोस बात नहीं है। राहुल ने भाषण के दौरान लोगों से पूछा कि आपको पता है कि राजनीति में सबसे बड़ी समस्या क्या है। इस पर भीड़ ने नरेंद्र मोदी का नाम लिया। तब राहुल गांधी बोले, नहीं, नरेंद्र मोदी कोई बड़ी समस्या नहीं है, ये अपने सिर पर चढ़ा रखा है, ये कोई समस्या नहीं है, ये मीडिया वालों ने गुब्बारा बना रखा है। मैं 2-3 बार मिल चुका हूँ, समझ गया हूँ, उनमें कोई ठोस बात नहीं है, सिर्फ दिखावा है। राहुल ने कहा कि मैंने आदिवासी दलितों महिलाओं के मुद्दे पर अच्छा काम किया, एक कमी रह गई, मुझे ओबीसी वर्ग की जैसी रक्षा करनी थी, नहीं की। इसका कारण है कि मुझे ओबीसी मुद्दे उस वक्त गहराई से नहीं पता थे। अब मुझे समझ आ गया है कि अगर उसी वक्त मुझे मुद्दा परेशानियां पता होती तभी जातीय जनगणना करवा देता। वो मेरी गलती है जिसे मैं ठीक करूंगा। मैं ओबीसी के लिए दोगुना तेजी से काम करने जा रहा हूँ। राहुल ने जातिगत जनगणना को लेकर अपने वादे को फिर से दोहराया और कहा, आप मेरी बहन प्रियंका से पूछिएगा कि अगर राहुल ने किसी काम के लिए मन बना लिया तो उस बात को वो छोड़ेगा या नहीं। मैं नहीं छोड़ने वाला। मैं सिर्फ जातिगत जनगणना की बात नहीं कर रहा, वो तो मेरा पहला कदम है। मेरा लक्ष्य है कि आपके काम को हिंदुस्तान में सम्मान और भागीदारी मिले। तो इस दौरान आपने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी ने यह बड़ा बयान दे दिया, जहां पर उन्होंने ये कह दिया कि मोदी बड़ी समस्या नहीं, सिर्फ मीडिया वालों ने इसका गुब्बारा बना रखा है। मैं मोदी से मिल चुका हूं, उनमें कोई ठोस बात नहीं है, सिर्फ दिखावा है। वहीं राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार किया है और उन्होंने राहुल गांधी की भाषा को संविधान ध्वस्त करने वाला लोकतंत्र के खिलाफ बताया। क्या कुछ कहना है सुधांशु त्रिवेदी का राहुल गांधी के बयान पर, जरा सुनिए। ये कांग्रेस की एक सुविचारित योजना का हिस्सा है, क्योंकि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी हमेशा से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बहुत अशोभनीय शाब्दिक लफाजी करने के आदतन हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं, और यह उनकी गरिमा के तो प्रतिकूल है ही। भारत में संविधान की मर्यादा और राजनीति की मर्यादा को ध्वस्त करने का एक उदाहरण है। आज तालकटोरा स्टेडियम में राहुल गांधी जी द्वारा आदतन फितरतन जैसे बोला जाता है, उसी प्रकार की जो बातें बोली गई उसके ऊपर हम स्पष्ट करना चाहते हैं। 4 पीढ़ियों तक भारत के पिछड़े वर्ग की आकांक्षाओं का हनन करने वाले, उसका दमन करने वाले कांग्रेस के इस प्रथम परिवार के सदस्य राहुल गांधी जी आज एक मुखौटा लगाकर अपनी चुनाव में हुई हार की खिसियाहट निकालना चाह रहे हैं। तो जैसे कि आपने सुना कि सुधांशु त्रिवेदी यहाँ पर कह रही है कि राहुल गांधी और उनके पार्टी के नेताओं की ये भाषा रही है, वो इस तरीके के बयान देते हैं, कई बार अमर्यादित बयान देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इसी तरीके का बयान देते हैं। उनके बयान उनकी ही स्टेटस, उनकी गरिमा को सूट नहीं करता है। उनका बयान संविधान को ध्वस्त करने वाला है, लोकतंत्र को ध्वस्त करने वाला है। आखिर इस तरीके का बयान राहुल गांधी को क्यों देना है? राहुल गांधी इस तरीके के बयान क्यों देते हैं? राहुल गांधी को अब समझ जाना चाहिए कि उनके इस बयान से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या कुछ और कह रही है सुधांशु त्रिवेदी इस मामले को लेकर, सुनिए। कांग्रेस एक मुखौटा लगाकर खड़ी है। इस मुखौटे के पीछे का असली सच ये है कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो
पिछड़ों और एससी को आरक्षण का अधिकार दिया था, उस इबारते बाबा साहब अंबेडकर को इस मुखौटे की आड़ में ये इमारतें शरिया में तब्दील करना चाह रहे हैं। इसलिए देश को और देश के प्रबुद्ध लोगों को इस विषय पर बहुत सतर्क, सावधान और इस षड्यंत्र के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। तो जैसा कि आपने सुना, इसी के साथ साथ उन्होंने आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राहुल गांधी और विपक्ष द्वारा किए गए हंगामे पर भी उन पर जमकर निशाना साधा। कहा कि चुनाव के विषय में जिस प्रकार से कांग्रेस और इंडी गठबंधन और विशेषकर राहुल गांधी बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं, पहली बात तो ये चीज की वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है। 50 साल हो गए हैं मगर इनकी मानसिकता जो है नहीं बदली है। ये जो है इनकी संवैधानिक संस्था की मान्यता के आधार पर तय होती है कि चुनाव ये जीतेंगे या नहीं। तो आज राहुल गांधी कहते हैं कि चुनाव आयोग की मान्यता प्रमाणित इस आधार पर तय होगी कि हम चुनाव जीतते हैं या नहीं। ये सरासर गलत है। क्या कुछ कह रही है इस मुद्दे को लेकर सुधांशु त्रिवेदी, जरा सुनिए। कभी कभी क्या होता है कि जनता सत्य की परीक्षा करती है, मगर कभी कभी सच की परीक्षा स्वतः और स्वयं हो जाती है। आपने देखा होगा कि चुनाव के विषय को लेकर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन और विशेषकर श्री राहुल गांधी अनलगढ़ आरोप लगा रहे हैं, पहली बात तो ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है कि आपातकाल के 50 साल हो गए मगर मानसिकता नहीं बदली। यदि इंदिरा जी कहती थी कि संवैधानिक संस्था की मान्यता इस आधार पर तय होगी कि मैं चुनाव में जीती या नहीं, तो आज राहुल गांधी कहते हैं कि चुनाव आयोग की मान्यता, प्रामाणिकता इस आधार पर तय होगी कि हम चुनाव जीते या नहीं। और आज महाराष्ट्र के चुनावों को लेकर जिस प्रकार से इन्होंने प्रलाप किया था, तो एआईसीसी के ही एक पूर्व सचिव जो 2018 से 24 के बीच में महाराष्ट्र के प्रभारी रहे, उन्होंने एक आर्टिकल में लिखा है, महाराष्ट्र की पराजय की विवेचना करते हुए लिखा है कि हम किसी अन्य को दोष नहीं दे सकते, कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के अंदर की जो कमियां थी उसके कारण हम महाराष्ट्र हारे। अतः राहुल गांधी जी का दावा, उन्हीं की पार्टी के नेता जो एआईसीसी के सेक्रेटरी रहे और महाराष्ट्र के इंचार्ज रहे, उनके यथार्थ के धरातल पर बिखरता नजर आता है। और दूसरा, महाराष्ट्र के बारे में तमाम अनाप शनाप बात करने वाले राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूं, शिवसेना उबाटा ने तो कहा था कि उद्धव ठाकरे जी को प्रोजेक्ट न करने के कारण हार हुई। आज जरा इंडी गठबंधन ये स्पष्ट कर दे कि उद्धव ठाकरे जी का प्रोजेक्शन विषय था या अब जो 10 महीने के बाद राहुल गांधी जी को प्रीमोनिशन हुआ है, प्रीमोनिशन समझते ना आप, इल्हाम होना, अचानक कोई चीज उसको आभास होने लगना, वो उचित है। दोनों ही दृष्टियों से स्पष्ट है कि आज जब संसद का यह सत्र चल रहा है, जब भारत की सेना का ये शौर्य के कारण हर भारतीय का स्वाभिमान आसमान पर है और महंगाई जमीन पर है, 2.1% इस समय महंगाई की दर है। भारत का तिरंगा अंतरिक्ष में तिरंगा दिख रहा है, मानसून चंगा दिख रहा है, मगर इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लिए हर विषय के ऊपर न सिर्फ हंगामा करना है, बल्कि बहुत ओछी, अभद्र भाषा और शैली के द्वारा देश के सबसे लोकप्रिय ओबीसी प्रधानमंत्री के बारे में निरंतर अपमान और घृणा की अभिव्यक्ति करता है। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि आज महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर इस प्रकार से जो है लगातार वो प्रलाप कर रही हैं। उद्धव ठाकरे, उनके गुट ने क्या किया ये सभी ने देखा, किस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव हार गए ये भी सभी ने देखा है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी और इंडी गठबंधन का यही काम है, ये सब विलाप करते रहते हैं, लेकिन असलियत सभी को पता है। जनता ने जनादेश जो दिया है वो सभी को पता है। ये चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं और ये कहते हैं कि चुनाव आयोग की मान्यता इस बात पर डिसाइड होगी कि ये चुनाव जीतते हैं या नहीं, जो कि गलत है। ऐसे में आपको बता दें कि राहुल गांधी लगातार बयानबाजी कर रही हैं एसआईआर का मुद्दा और इसे लेकर चुनाव आयोग पर विपक्षी गठबंधन लगातार जो है वो हमलावर नजर आ रहा है। संसद से लेकर सड़क तक लगातार जो है प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मॉनसून सत्र का एक भी दिन ऐसा नहीं जा रहा है जिस दिन जो कार्रवाई है स्थगित ना होती, और इसके पीछे का बड़ा कारण एसआईआर को लेकर इनका हंगामा है। पहले ये एसआईआर, बिहार में जो एसआईआर हुआ इसे लेकर हंगामा कर रहे थे, लेकिन अब चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि एसआईआर सिर्फ बिहार नहीं बल्कि
पूरे देश में कराया जाएगा, जिसके बाद विपक्ष में खासा जो है बौखलाहट देखने के लिए मिली है। तो ऐसे में हमने आपको जो ये पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। तमाम नेताओं के आपने बयान सुन लिए हैं और इस मामले पर अब आपकी जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।